pacify ourselves and how to get that happiness in our life despite having all the problems in our life. अम्मा कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रही हैं? बोल दे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, हमको नहीं समझ आता। नहीं समझ में आता? नहीं आता। नहीं आता। कितना मुश्किल था ऐसे समाज के बीच इतनी टकाटक अंग्रेजी बोलना। कौशाम्बी के एक छोटे से गांव की रहने वाली यशोदा लोधी आज पूरे देश के लोगों को इंग्लिश बोलना सिखा रही हैं। महज 12 तक की पढ़ाई करने वाली यशोदा लोधी खटाखट अंग्रेजी बोल रही हैं और यहां से लेकर मुंबई तक उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। जी हां, मैं अमन त्रिपाठी हूं। इस वक्त मौजूद हूं एक गांव में जिसका नाम है लोधन का पूरा और इंग्लिश विद देहाती मैडम नाम से फेमस हो चुकी एक मैडम से आज हम मुलाकात कराने जा रहे हैं, जिनका लाखों में व्यूज आता है और इनका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चल रहा है और ये देश में तमाम लोगों को इंग्लिश बोलना सिखा रही हैं। लेकिन यह खुद एक ऐसे गांव से है जहां पर मुझे नहीं लगता किसी को इंग्लिश आती होगी इनके अलावा। एकदम देहाती माहौल है यहाँ पर और यह इंग्लिश भी बोलती हैं टकाटक और घर का काम भी करती हैं, खेती भी करती हैं। इनके साथ आप देख सकते हैं कि इनके मोहल्ले के यह लोग हैं, घर के लोग हैं। तो क्या नाम है आपका? यशोदा। क्या करती हैं आप? सब कुछ जो एक महिला को करना चाहिए, घर के काम, घर की देखभाल, उसके साथ साथ में खुद के ऊपर काम करना चाहिए, इस समाज के प्रति कुछ करना चाहिए। आई थिंक इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके जरिए वो मेरा एक माध्यम बना कि मैं सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं काम कर पा रही हूँ, इससे जो मैं पैसे कमा रही हूँ उससे मैं अपने फैमिली की मदद भी कर पा रही हूँ। साथ ही साथ जो लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं मैं उनकी भी मदद कर पा रही हूँ और इसके साथ ही मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं और आगे बढ़ने के मौका भी मिल रहा है। आप घर का सारा काम करती हैं, झाड़ू भी लगाती हैं, खेती भी करती हैं, जी। आप नल से पानी भी भरती हैं, आप जानवरों को चारा भी देती हैं जी। और इंग्लिश कैसे बोलती हैं? एक बार जरा सुनाइए जरा बोल के। Okay, so self introduction दे दो। जी जी बिल्कुल। Okay. So, hello everyone, this is Yashoda and currently I'm talking to you from Uttar Pradesh and talking about myself. So, I am a YouTuber and I'm a full-time homemaker, part-time YouTuber, and apart from this, I am a teacher as well and I teach others how to speak this language fluently. And talking about my hobbies, so I love reading books, and apart from this, nowadays I'm trying to inculcate or immerse myself totally into spirituality, how to get peace, how to pacify ourselves and how to get that happiness in our life despite having all the problems in our life. अम्मा कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रही हैं? बोल दे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, हमको नहीं समझ आता। नहीं समझ में आता? नहीं आता। नहीं आता। कितना मुश्किल था ऐसे समाज के बीच इतनी टकाटक अंग्रेजी बोलना? मुश्किल तो नहीं था, बट हाँ ये था कि अगर कहीं भी आप हो, क्योंकि कहते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, ये हम सभी को पता है। हाँ ये था कि स्टार्टिंग में मुश्किल था क्योंकि उस टाइम पे हस्बैंड का भी सपोर्ट नहीं था, क्योंकि रात में वीडियोस बनाती थी, सीखना होता था तो रात को ही सीखती थी, वीडियोस भी रात को ही बनती थी, तो उनसे भी कुछ बातें सुनने को मिलती थी। पर अभी वो एक पड़ाव आ चुका है जहाँ पे मुझे कोई नहीं बोलता कि तुम ये क्यों कर रही हो। अब लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर ये मेरे से इंग्लिश बोलें तो वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि इनका सपोर्ट मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है कि हाँ तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। स्पेशली गांव देहात जो एक एरिया होता है वहां पे लड़कियों को या घर की बहुओं को, बेटियों को ये मौका नहीं मिलता कि जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। और ये ऐसी लैंग्वेज जिसको सुन के लोगों को लगता है क्या पागलों वाली भाषा बोल रही है, यही लोगों को लगता है। बट हाँ ये कहूंगी कि मेरे अंदर एक जज्बा था कि मुझे कुछ करना है, स्पेशली अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड का एक सपोर्ट बनने के लिए, स्पेशली यूट्यूब पे। क्योंकि जब मुझे पता लगा कि यूट्यूब से एक औरत पैसा कमा सकती है और इंडिपेंडेंट बन सकती है, वो एक फीलिंग जो कि आजकल जिसको हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, जो कि सिटीज में आपको देखने को मिलेगा, सभी लेडीज इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो आई थिंक मैं गांव में रहकर अगर मैं वो चीज कर रही हूँ, मैं खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। स्टार्टिंग में कितनी समस्या हुई जब आप वीडियो बना रही थी, जब आप बोलना सीख रही थी, वीडियो को बनाना कैसे, एडिटिंग कैसी, थंबनेल कैसे बनाते हैं, एक गांव की लड़की के लिए, औरत के लिए कितना कठिन रहा होगा? कठिन तो था, क्योंकि जब
यूट्यूब के बारे में स्पेशली पता चला कि यूट्यूब से हम ये सब कर सकते हैं, तो सबसे पहला सवाल तो यही था कि यूट्यूब पे चैनल कैसा बनता है। क्योंकि मुझे लगता था कि उस टाइम पे शायद कोई स्पेशली एक कंपनी होगी या स्पेशली कोई टीम होगी जो हमारा चैनल बना के देती है, बट ऐसा नहीं था। मैंने वो सारी चीजें एक एक करके मैंने यूट्यूब से सीखी। एक फोन का जो जरिया था, उस फोन के माध्यम से मैंने सारी चीजें सीखी। उस फोन से पहले मैं सीखती थी खाना कैसे बनाना है, सिलाई कैसे करनी है, स्वेटर कैसे बुनना है। उसी चीज का मैंने यूज किया आगे कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, देन उसके बाद में वीडियो कैसे एडिट करनी है। वो सारी चीजें एक बार सीखने के बाद में फिर मैं यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया। पहले 2 3 4 यूट्यूब चैनल मेरे नहीं चले, पर आई थिंक शायद गॉड ने मुझे वो ब्लेसिंग दी इस लैंग्वेज के जरिए कि मेरा जो इस लैंग्वेज ने मुझे बहुत आकर्षित किया कि मुझे लगा कि नहीं, अब बहुत हो गया देखना दूसरों को, अब खुद का टाइम आ गया है कुछ करने का। तो फिर मैंने शुरू किया। हाँ, ये था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको सीखने के लिए हमको एक इन्वायरमेंट चाहिए, वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता आपके लिए। तो वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपको अपने मन को मनाना पड़ता है कि बाकी सारी चीजें छोड़कर आपको उस चीज पे फोकस करना है। हमारे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत है, ये भी है, चलो लेडीज ग्रुप में बैठ के थोड़ी बात कर लेते हैं, टाइम पास। बट मैंने उस टाइम पास को एक प्रोडक्टिविटी के रूप में अपने लिए यूज किया और वो प्रोडक्टिविटी आज सबके सामने है। तो आप कितने लोगों को इंग्लिश अभी सिखा रही हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो या आप जो क्लास देती हैं ऑनलाइन उससे? तो आई थिंक यूट्यूब पे तो मेरे 3,75,000 सब्सक्राइबर हैं अभी, और इंस्टाग्राम की बात करें तो 1.5 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं वहां भी। और इसके अलावा मेरे पास 20 से 30 बच्चे हैं जो कि पर्सनली 1-to-1 कोचिंग ले रहे हैं। और आई थिंक मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं, एक समय था जब मुझे खुद सीखने के लिए बहुत मुश्किलें आ रही थी, बट अभी ऐसा टाइम आ चुका है कि मैं खुद दूसरों को गाइड कर पा रही हूँ। और आई थिंक ये एजुकेशन एक ऐसी चीज है ना, ये ज्ञान ऐसी चीज है जो कि देने से ही बढ़ता है। ये ऐसा भंडार होता है कि इसको आप छुपा के रख नहीं सकते कि मैं इसको नहीं बांटूंगा। जितना आप इसको बांटोगे वो उतना बढ़ता है और उतने लोगों को मदद मिलती है। और जब वो आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं कि आपका काम बहुत अच्छा है, हमें आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, आपको जो तरीका है वो यूनिक है, तो वो सारी चीजें हमें और मोटिवेट करती हैं उसने अपने इस काम को आगे करने के लिए। और इसी काम के चक्कर में सुबह जल्दी 4 बजे उठना, सुबह 4 बजे उठ के सारे काम जल्दी खत्म करना, उसके बाद ये सोचना कि कितनी जल्दी हम अपना काम शुरू करें, कितनी जल्दी हम वीडियो बनाएं, कितनी जल्दी वीडियो डालें, ताकि लोगों के कमेंट्स के थ्रू हम मोटिवेट हो सके फिर से आगे काम करने के लिए। बहुत सी यूट्यूबरों से मैं मिलता हूँ, व्यूज के चक्कर में बहुत परेशान होते हैं, बहुत ने काम छोड़ दिया, बहुत करते रहते हैं, बोलते हैं व्यूज नहीं आते, और एक ये पैनिक भरा होता है, वीडियो डाला फिर उसे देखते रहते हैं कितना व्यूज आया, कितना व्यूज आया, कितना व्यूज आया। ये सब कितनी आपने संघर्ष कितना झेला आपने भी? स्टार्टिंग में मेरा भी ऐसा ही था, मेरा भी फोकस व्यूज पे ज्यादा था। बट एक चीज है जो हम सभी को सीखनी चाहिए, वो है हमें व्यूज से ज्यादा मैटर करता है कि अगर आप कोई स्किल डेवलप कर रहे हो तो वो आपको अल्टीमेटली हेल्प करता है। इनिशियली आपके व्यूज नहीं आएंगे, ऐसा होगा, बट अगर आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों को उससे हेल्प मिल रही है, स्पेशली जो मेरा पर्टिकुलर निच है एजुकेशन का, तो डेफिनेटली आपके व्यूज जरूर आएंगे। हो सकता है इनिशियली ना आए, बट जब आप लोगों को आपके वीडियोस को लोग देखते हैं तो सच में अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं, वो लोगों को शेयर करते हैं। गाँव से कितना आपको सामना करना पड़ा जब आपने शुरू किया इस काम को, क्योंकि गांव की महिला इस तरह से वीडियो बनाए, तो गांव वाले क्या बोल रहे थे तब और अब क्या अंतर है? एक्चुअली मैंने जब शुरू किया था, तो जब मैंने पहले अपने 3-4 चैनल शुरू किए थे, तो मैंने लोगों को कहा था वीडियोस देखने के लिए, तो उस टाइम पे कोई देखता भी नहीं था। और देखने की तो बात छोड़ो, लोग उस टाइम पे हंसते थे, अरे क्या है वीडियो बना रहे हैं, हमको नहीं आना, दुनिया देख लेगी, या ये सब चीजें थी। फिर जब मैंने ये चैनल शुरू किया तो मैंने अपने घर वालों को तब तक बताया ही नहीं कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस भी रात को ही बनाती थी ताकि लोग डिस्टर्ब ना कर सके। और साथ ही साथ ये चीज मैं बाद में सबके सामने लाना चाहती थी जब मुझे कुछ मिल जाए। ये कहते हैं कि जब आप कुछ मुकाम पे पहुंच जाते हो ना, तो लोग उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज आपकी मेहनत कोई नहीं देखता है, वो सिर्फ आपका सफलता और आपकी अचीवमेंट्स देखते हैं। तो कोई बटन वटन आपको मिला यूट्यूब की तरफ से? जी, सिल्वर प्ले बटन मिला है। अच्छा, अन्य जो और भी लड़कियां हैं या औरतें हैं इस तरह की कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, जो जितने भी यूट्यूबर हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपके लिए?
उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि अगर आपके दिल में कोई भी ऐसी इच्छा है जो आप करना चाहते हो तो उसको दबा के मत रखो, चाहे वो एक लड़का हो या फिर एक लड़की हो, क्योंकि आज का टाइम है कि अगर आप उस चीज को दबा के रख गए ना तो हो सकता है 10 साल बाद आप इस चीज को लेकर ये सोचो कि काश मैं कर लेती, तो आज शायद मैं भी उस पड़ाव पे होती। तो उस चीज को दबा के ना रखने से अच्छा है कि उस चीज पे आप काम करो, कोई स्किल सीखो। आजकल आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं जो वल्गर वीडियोस डालते हैं, अच्छा कंटेंट नहीं डालते हैं। उससे अच्छा है कोई आप स्किल सीखो। आज के टाइम पे बहुत सी चीजें हैं जिनको सीख कर हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करूंगा कि आजकल जैसे आमतौर पे लेडीज है, फीमेल हैं, उनको अपनी व्यूज बढ़ाने के लिए, रीच पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा रही हैं, जी। कुछ भी कर रही हैं, लेकिन आपने एजुकेशन का रास्ता चुना और वहां पे आपके 3 लाख से ऊपर हैं। तो ये जितने भी लोग जल्दी से फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, जितनी लड़कियां हैं, और उनको क्या कहेंगे? उनको मेरा यही कहना है कि समाज में हर चीज जरूरी है पर इज्जत सबसे जरूरी है। वो चीज करिए जिससे आपका तो मान सम्मान बढ़े, साथ में आपके पेरेंट्स का, आपके गांव समाज का, आपके देश का नाम आगे बढ़े और लोग आपको आपके नाम से आपके गांव वालों को जाने या फिर आपके माता पिता को जाने। क्योंकि मेरा मानना यही है कि मैंने बचपन से ये चीज सीखी है और ये वैल्यूज हैं मेरे अंदर कि मैं अपने आप को गलत राह पे नहीं लाना चाहती। कभी ये दिमाग नहीं आया कि अब व्यूज नहीं आ रहा है, छोड़ो इसको, और फेमस ही होना है तो कुछ वल्गर बनाते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ शॉर्टकट अपनाते हैं, सब? नहीं, मैंने मेरे जो अदर चैनल भी हैं उस पे मैं वीडियोस डालती थी, तो ऐसी वीडियो जो हम परिवार के साथ देख सके, क्योंकि हमें समाज के प्रति भी कुछ करना है। जीवन का मोटिव सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। पैसे सभी लोग कमा सकते हैं बट रिस्पेक्ट नहीं मिलती लोगों को। आप देखेंगे एज कंपैरिजन, मेरे कंपैरिजन बहुत से लोग हैं जो अच्छा खासा काम कर रहे हैं। गोरखपुरी भौजी हैं या बहुत से यूट्यूबर हैं गोरखपुर के स्पेशली, बट उनको ऐसा मौका नहीं मिलता। जितनी रिस्पेक्ट मुझे मिलती है शायद आई थिंक उतनी उनको नहीं मिलती होगी। अभी आपके 3 लाख सुपर सब्सक्राइबर हैं, 4 आपको लाख होने वाले हैं। कई जगह आपको सम्मानित किया गया है। कहाँ कहाँ आप गई हैं और कैसा लग रहा है? कौन जी, अभी तो लास्ट अभी मेरा नवंबर के महीने में बरखा दत्त मैम के साथ मेरा था, इवेंट में बुलाया था मुझे, तो वहां सम्मानित किया गया। उसके बाद अभी लास्ट अभी बस 10 दिन हुए हैं, मुंबई बुलाया था एक चलो रूरल कॉन्क्लेव, वहां पे बुलाया था, वहां सम्मानित किया। तो देखिए पैसा आपके जीवन में आता है जाता है, बट सम्मान जो है वो एक बार आता है ना, वो एक लेवल क्रिएट कर देता है कि हाँ इतना सम्मानित व्यक्ति है, इतना अच्छा व्यक्ति है, इतना ये कर रहा है। तो सम्मान से बढ़ के आई थिंक मेरे लिए पैसा जरूरी नहीं है। आई थिंक लोगों का भी यही मोटिव होना चाहिए, बट ये पर्सन टू पर्सन पर्सपेक्टिव होता है कि उनका परसेप्शन क्या है इस चीज को लेकर।